हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे लिखा है प्रोनाउंसिएशन। हर वर्ड के सामने उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी लिखा हुआ है और उसके सामने हिंदी में भी इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि इन वर्ड का बिल्कुल सही उच्चारण क्या है। अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखना हो, जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो हर वर्ड के सामने उसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है, लेकिन हमको वो पढ़ना नहीं आता, इसलिए हम उच्चारण को सीख नहीं पाते। अगर आपको ये सीखना है तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको आईपीए यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के ऊपर मेरा वीडियो मिलेगा। अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को कैसे पढ़ना होता है। तो मैं आपको एक एक करके सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ। जो पहला वर्ड है हमारा वो है TRANSIENT, और इसको हमको पढ़ना चाहिए ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट। अगर आप देखेंगे जी के बाद आधा अ है। अब हिंदी में आधा अ नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आधा अ का साउंड होता है और उसका नाम भी है, उसका नाम है श्व साउंड। श्व की स्पेलिंग होती है SCHWA। तो ये आधा अ के जितना ही यहाँ पर रुकना है हमको, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे ट्रांजिएंट। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है PRELUDE, और इसको हमको पढ़ना चाहिए प्रेल्यूड। प्रेल्यूड। इसको प्रील्यूड नहीं पढ़ना चाहिए जैसा कि अक्सर हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इसको पढ़ेंगे प्रेल्यूड। जो तीसरा वर्ड है दोस्तों, ये फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। फ्रेंच लैंग्वेज में एंड में जो कॉन्सोनेंट होता है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, उसका उच्चारण नहीं होता, इसीलिए इसमें जो टी है लास्ट में VALET, उस टी का उच्चारण नहीं होगा, साइलेंट होगा, और इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है वैले। वैले। फिर जो वर्ड है हमारे पास वो है FORT, और इसको हमको पढ़ना चाहिए फोर्टे। फोर्टे। फिर हमारे पास ERR। अब ये वर्ड आर से खत्म हो रहा है। अगर आपको इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ना है तो ब्रिटिश इंग्लिश में एक रूल है कि एंड में जो आर हो, यानी अगर आर से कोई वर्ड खत्म हो रहा हो तो उस आर का उच्चारण नहीं होता, इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे अ। लेकिन अगर आप इसको अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश में आर चाहे कहीं पर भी हो उसका उच्चारण होता है, वर्ड में कहीं पर भी हो उसका उच्चारण होता है। सिर्फ आपको यू हैव टू रोल योर टंग, आपको अपनी जीभ को रोल करना होता है और र को बोलना होता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे अर, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ेंगे अ। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये GALA, और हमको लगता है कि इसका उच्चारण होगा गाला, यानी एल के बाद जो ए है उसको आप पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक रूल बता दूं बहुत ही कमाल का, कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड ए से खत्म हो रहा हो तो लास्ट वाले ए का उच्चारण आ नहीं, आधा अ होता है। तो आप देखेंगे अगर, तो यहाँ ल के बाद ब्रैकेट में आधा अ लिखा हुआ है, यानी इसको ला नहीं ल पढ़ना है। और गा के बाद दो डॉट्स हैं, यानी गा पर आपको ज्यादा देर तक रुकना है। गा पर ज्यादा देर तक रुकेंगे तभी ल के बाद जो अ है उसको ठीक से पढ़ पाएंगे, इसलिए इस वर्ड को हमको पढ़ना चाहिए गाल। गाल। तो इसको गाला नहीं पढ़ के पढ़ेंगे गाल। अब दूसरे वर्ड से उनका प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं। तो अब जो वर्ड है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका उच्चारण तो अक्सर ही 99.9% लोग गलत करते हैं। ये वर्ड है दोस्तों APPLICABLE। इसको एप्लीकेबल नहीं पढ़ना चाहिए, ये आधा अ से शुरू होता है और इसको हम पढ़ेंगे अप्लीकेबल। अप्लीकेबल ऐसे पढ़ना है इसको। फिर जो वर्ड है हमारे पास वो है स्फेरिकल, SPHERICAL, और इसको पढ़ेंगे स्फेरिकल। स्फेरिकल। अब जो वर्ड है इसके बाद, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी स्पेलिंग तो होती है COLONEL, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कर्नल। कर्नल। और वैसे हिंदी में तो हम लोग कर्नल भी बोल लेते हैं, लेकिन असल में उच्चारण है कर्नल। फिर जो वर्ड है हमारे पास वो है SESAME। देखने से ऐसा लगता है कि इसका उच्चारण होगा सी सेम, लेकिन ऐसा है नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन है सेसमी। तो आप देख रहे हैं से के बाद जो स है उसके बाद ब्रैकेट में आधा अ है, यानी थोड़ा सा आपको वहां पर रुकना है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे सेसमी। उसके बाद जो वर्ड है वो है BREWERY, और इसको हमको पढ़ना चाहिए ब्रूअरी। ब्रूअरी। और एंड में जो वर्ड है वो है CAVALRY, और इसको हमको पढ़ना चाहिए कैवलरी। इसको कैवलरी नहीं पढ़ना चाहिए, कैवलरी। कैवलरी। और भी कुछ वर्ड्स हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं। अब जो वर्ड है दोस्तों, इसका उच्चारण तो लगभग सभी लोग गलत करते हैं। ये है COMFORTABLE,
और इसको अक्सर हम लोग कंफर्टेबल ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन देखिए आपके सामने प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, इसको हमको पढ़ना चाहिए कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। और फिर जो उसके बाद वर्ड है वो है DEFIBRILLATOR, और इसको हमको पढ़ना चाहिए डिफिब्रिलेटर, 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 ऐसे पढ़ेंगे डिफिब्रिलेटर। फिर है दोस्तों DETERIORATE, और इसको हमको पढ़ना चाहिए डिटीरियरेट, डिटीरियरेट, डिटीरियरेट। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है EXPONENT, और इसको हमको पढ़ना चाहिए एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है BASIL, और इसको हमको पढ़ना चाहिए बैजल, इसका मीनिंग होता है तुलसी, बैजल। और इसका एक और भी उच्चारण वो है बाजल, तो आप इसको बैजल या बाजल दोनों ही पढ़ सकते हैं, इसको बेसिल नहीं पढ़ेंगे जैसा कि अक्सर लोग पढ़ लेते हैं। और दोस्तों एंड में जो वर्ड है वो है CHOIR, और इसको हमको पढ़ना चाहिए ख्वायर, ख्वायर। ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट वाले आर का उच्चारण नहीं होता, बट अगर अमेरिकन में इसको बोलना होता तो हम बोलते ख्वायर, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे ख्वायर, ख्वायर।